को पूछते हैं या कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में किया क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल में किया क्या है, तो मेरे पास चंद मिनट है। बातें तो बहुत चीजों की हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ किया होगा तो उस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पिछले 2-3 हफ्तों में भी निकला होगा कि किसी ने पहले नहीं किया था, क्योंकि ये वो कौम थी जिसने 1947 के बाद कभी किसी पार्टी को 2 बार नहीं आने दिया। और ना सिर्फ हम इमरान खान को 2 बार लाए, इंशाअल्लाह तीसरी बार तो रिकॉर्ड नंबर्स में लाएंगे। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो बहुत कुछ किया है, उसकी बेसिस में पूरे पाकिस्तान में भी आया। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपकी सपोर्ट के साथ पीटीआई दोबारा भी आएगा। लेकिन अगर एक चीज इमरान खान को डिफरेंशिएट करती है, फर्क दिखाती है बाकी लीडर्स से, बाकी जितनी भी पार्टियां आप देखें, उनका मकसद अपनी कुवत, अपनी पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करना है। आप सब वोटर्स, सारे पाकिस्तानी, उनके लिए एक जरिया है पावर तक पहुंचने के लिए। और ये स्टेट सारे पाकिस्तानियों के लिए काम कभी किया नहीं है, इसीलिए हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर भी है। मैंने खुद 16 साल बाहर गुजारे और वापस आया कि कोशिश करें कि ये बदले। लेकिन अगर एक चीज वो फर्क दिखाती है कि इमरान खान की हुकूमत क्या कर सकती है, वो है सेहत कार्ड। क्योंकि आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो काम हो जिस पे आज तक अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं कि सबको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आप हमारे सेहत का निजाम ले लें, आप हमारे एजुकेशन का निजाम ले लें, हमेशा अगर किसी को आगे जाना पड़ता था तो सिफारिश के साथ। हॉस्पिटल उसी के लिए काम करता है जिसके पास सिफारिश हो। और मैं सिर्फ गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास आदमी की बात करता हूं, अपर मिडिल क्लास आदमी की भी बात करता हूं। क्या फर्क पड़ता है किसी की 2-3 लाख तनख्वाह हो, एक दिल का ऑपरेशन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का होता था। तो जब ये ख्वाब देखा, ये सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट बहुत टाइम से चल रहा था, एएनपी भी इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये आया जब पीटीआई की पहली हुकूमत थी। और ये इसलिए आया कि वहां पे इमरान खान का एक विजन था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीके से चल सकता है। तो एक जो डोनर जनरेटेड प्रोजेक्ट था वो जब आया तो वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आया, वो विद इन ईयर, 1 साल के अंदर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैल गया। और जब हमारी दूसरी गवर्नमेंट 2018 में आई तो 4 में से 1 पख्तूनख्वा के लोगों के पास ये था। और थोड़ी सी मैं कहानी सुना दूं कि ये यूनिवर्सलाइज कैसे हुआ। यूनिवर्सलाइज हुआ, एक हमारी बजट मीटिंग थी, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स आए और उन्होंने कहा कि हमें 10-15 अरब रुपए चाहिए एक बेस्ट सर्वे के लिए कि इसको 25 से 50% कर दे। और मैं उस वक्त एज फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था, मैंने देखी कहा जब 15 अरब रुपए से हम 25% लोगों को डालेंगे सर्वे के साथ, तो हम सबको क्यों नहीं डालते। और वो फिर हमने 1 साल काम किया। जब उसकी बिडिंग हुई तो मुझे याद है ये कंपनीज मान ही नहीं सकती थी कि ऐसे हो सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और याद रखें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ होगा, एक उंगली नहीं उठी, 20 अरब रुपए के साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जब हमने खान साहब को बताया और खान साहब को कहा कि इसकी ओपनिंग आपने करनी है अगस्त 2021 में, या अगस्त 2020 में, तो मुझे याद है जब खान साहब बात कर रहे थे सेहत कार्ड के लॉन्च पे, और ये कोविड का वक्त था और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने एक सोशली डिस्टेंस इवेंट किया था, तो मुझे याद है जब खान साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे यूनिवर्सल सेहत कार्ड को, तो उनकी आंखों में मैंने देखा और वहां से पता चला दैट इट क्लिक्ड इन हिज माइंड, उनकी जहन में कुछ आया कि ये तो अगर पूरी पाकिस्तान में आ जाए तो एक इनकलाब हो जाएगा। और वो उनका मिशन बन गया। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा में नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के दरमियान में लॉन्च किया, पंजाब में लॉन्च हो गया। और आप मानेंगे नहीं कि उस मुल्क में जहां पे एक अस्पताल काम नहीं करता था,
तो इन्वेस्टमेंट आई, हॉस्पिटल्स बेहतर हुए, पब्लिक सेक्टर में पैसा गया, प्राइवेट सेक्टर में पैसा गया, और सिर्फ 2 सालों में 60 लाख लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये इस्तेमाल किया। 60 लाख लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा में 140 मेरे ख्याल में लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस हुए। हमारा जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट था वो चलता ही सेहत कार्ड पे था, और वो लोग जो कभी हार्ट बाईपास का सोचते थे तो ये सोचते थे कि पैसे नहीं है तो जान की बाजी लगाएं, वो विदाउट थिंकिंग वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके, पब्लिक हॉस्पिटल जा सके। और ये निजाम को बदलना कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली जब कहानी खत्म हुई तो फर्क देख ले आप, जब ये खान साहब को निकाला गया और उसके बाद सेहत कार्ड के साथ क्या हुआ। 6 महीने तो बात हुई कि इसमें जरूर कोई करप्शन होगी। आपने मरियम नवाज शरीफ और लाडला जूनियर की बात सुनी कि उन्होंने कहा किसी तरीके से इसको बंद करना है, साथ में क्रेडिट भी लेने की कोशिश की कि प्रोग्राम हमारा है लेकिन बंद करना है। करप्शन की बात नहीं चली क्योंकि 3 इसके ऑडिट्स हुए थे, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी ने जब इसका देखा, इसको हमने उनको दिया थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए, तो उनके जो सबसे एस्टीम्ड प्रोफेसर है जुल्फिकार भुट्टा, उन्होंने कहा कि जो जितना इसका इंपैक्ट है हम सोच भी नहीं सकते थे। तो जब फाइनली इसको बंद नहीं कर सके